गोरा गोरा चाम तेरा, काले काले बाल तेरे। रंजना के असिस्टेंट शेफ यहाँ पे हेड शेफ के लिए जुगू जागुत करते हुए आज फिर से हमारी हेड शेफ पोहा बनाएंगी। तो गड़ियो ऐसे तुम देख सकता यो मी भोग दूधा बोतल साफ कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने भोका बिम्बार डाला हुआ है। ये भोका बिम्बार है, मदर डेयरी का है ना, सॉरी मदर स्पर्श का है। पैसे नहीं दिए इन्होंने मेरे को प्रमोट करने को, जस्ट बता रहा हूँ आपको कि मेरे को भी पहली बार पता चला है ऐसी चीजें भी चल गई हैं। मगर ये लैक्सी की फिलिप्सा सिर्फ टीवी रेडियो ही होनी फिलिप्सा जो निपल हूँ पहली बार पता चला था। क्या क्या चीजें बना रही हैं आपको पता है? जो आशीर्वाद आटा है वो आईटीसी कंपनी बनाती है। हमारे देश में सबसे बड़ा सिगरेट तंबाकू कारोबार आईटीसी कंपनी करती है। आईटीसी का एक शेयर भी है दगड़ियों, जो कि अभी काफ़ी नीचे गिर चुका है। अभी शायद वो 270-75 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और डिविडेंड बहुत अच्छा देता है आईटीसी का शेयर। और लेकिन अगर जो आप सोचोगे कि 1-2 साल में जितना पैसा मैंने लगाया है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा वाला शेयर वो नहीं है। लेकिन हाँ, एक स्लो रेट से एक स्टेडी रेट से कंपाउंड होता है और डिविडेंड देता है। हम तो इसको बड़ी बोलते थे या फिर न्यूट्रिला बोलते थे। इसको आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में सोया चंक्स भी कहा जा रहा है। आज हमारे घर में बन रहा है सोया पुलाव। वारी यहाँ पे पुलाव बना रही है और मम्मी यहाँ पे भौ को सुला रही है। और आज प्याज ले थोड़ा अलग स्टाइल में कटना दगड़ियो, लंब लंब प्याज कटना। दाल मारने में घर भाई इधू दाल याल विदाई टाइम में नहीं मार उन्हें दगड़ियो। सही बात है, जितना प्याज काटना वो दिन ये फुदकते हुए होने थी। नहीं क्या पता था ऐसा होता है शादी के बाद। अच्छा ही होगा कि गटर है बचाली जी कै बार परेशान है, सासू बाट परेशान है, शौरा बाट परेशान है, कै बार परेशान है। बैगा बाट। सबसे पहले सोया चंक्स को मैरिनेट किया जा रहा है। तो गाइज अब समय है सब्सक्राइबर्स के स्पेशल कमेंट्स लेने का। मैं हर ब्लॉग में 2 कमेंट लेता हूं, तो इसलिए आप ब्लॉग में कमेंट करते रहा करें। आज का जो कमेंट है वो पापा की जगह मैं पढ़ूंगा। प्रीति लावत लिख रही हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 रेड दिल बनाए हैं इन्होंने। कॉन्ग्रेचुलेशन रंजना और पवन, आप भी बहुत सपोर्टिव हो पवन। एक लड़की को हमेशा हस्बैंड तो मिल ही जाता है अच्छा, बट ऐसे इन लॉज मिलना सोने में सुहागा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। रेनू नयार जी लिखते हैं कि पवन जी की मम्मी को देखने के लिए हाँ ब्लॉग देखती हूँ। हाँ देखते हैं हम। हाँ कितनी सरल और सीधी हाँ हैं काकी जी। ये तो रेनू जी अब सीधी है या तेज है ये तो मुझे ही पता है। भैया जो आपने मतलब मेरे चेहरे को देख करके इस तरह मतलब बताया, उसके लिए मैं काफी आपको थैंक यू देना चाहती हूँ। और ये भी बहुत बड़ी बात है मम्मी, वो लोग कह रहे हैं कि हम आंटी जी को देखने के लिए व्लॉग देखते हैं, तो सोचो देखो कितना पसंद करते होंगे। मतलब करते हैं फिर एक मेरी फैंस ऑडियंस मतलब इनकी वजह से ही मैं यही सुनना चाह रहा था मैं, इसलिए मैंने बोला। इनकी वजह से ही मैं मतलब जी रही हूँ हल्द्वानी में। और थोड़ा तराण भी आया है हल्द्वानी में भी जब भी बाहर निकलती हूँ मेरे लिए मतलब बहुत खुशियाँ, बहुत लोग मेरे को तेरे फैंस काफी मेरी फैंस फॉलोइंग है। तो मैं अपना मैं भी मुझे भी कैमरा दे, अब मेरे को कहते हैं कैमरा लेकर आ। क्या है तेरी फैन फॉलोइंग मतलब काफी अच्छी है। आपकी पत्नी को इतना प्यार मिल रहा है, इतने लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम उनके लिए ब्लॉग देखना चाहते, तो आपको कैसा लगता है एज अ पति? अच्छा लग रहा है। तो अच्छा ही हम तो बाजार में सब्जी लेने जाते हैं या कुछ सामान लेने जाते हैं तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, सब इसी के पास आ जाते हैं लोग बाग वहाँ। सही कह रहे हो, मिलने के लिए। तो कभी आपने अच्छा लगता है उसमें। तो आपको अपनी पत्नी पे गर्व होता है? हमें तो तेरे पर गर्व है, तेरी वजह से हमारी पहचान हो रही है। नहीं ऐसा कुछ लोग जान रहे हैं हमको। तो हमको कौन जानता है हल्द्वानी की तरह? कोई भी नहीं। हमें तो गाँव में नहीं जान रहे, हमें तो मतलब गाँव में ही नहीं जान रहे। सच बात है, ये तो सही बात है भाई। ये तो काफी शहर बड़ा ही होगा हल्द्वानी, कितने हल्द्वानी में और यहाँ को जा रहे हैं तो लोग बाग देख रहे हैं। तो हल्द्वानी शहर में आपको बहुत अपनापन मिल रहा है? बहुत अपनापन मिल रहा है। मैं सौरभ जोशी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे शहर की खोज करी जिसमें मेरे ईजा बहुत का मन लग गया। हल्द्वानी शहर की मेरे को यही बात बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, यहाँ पे सुख सुविधाएं तो हैं ही, जिसकी वजह से इतनी पलायन हो रही है। ठीक है, हॉस्पिटल है, ठीक है, उतने हाई फाई नहीं है तो ठीक है, मतलब जान बचा लेते हैं इंसान की, ठीक है, और स्कूल भी हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, सब ठीक ठाक है, बढ़िया है। लेकिन एक चीज़ ये है कि
सुख सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पे पहाड़ का अपनापन भी है। अपनापन भी है। सबसे बड़ी बात पहाड़ है, से भी हैं? ज्यादा। सारे पहाड़ के लोग हैं यहाँ। इसी वजह से हल्द्वानी की जमीन के रेट भी बढ़ रहे हैं। लोग यहाँ पे रहना चाह रहे हैं। यहीं पे रुद्रपुर में इतना जमीन के रेट नहीं है। ये मैं कभी कभी सोचता हूँ, रुद्रपुर में अगर आपने आज से 10 साल पहले जो प्लॉट लिया है और हल्द्वानी में जो 10 साल पहले प्लॉट लिया, तुम देखना उनकी कीमतों में धरती आसमान का अंतर होगा। तो उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे थोड़ा शांत स्वच्छ वातावरण है, काफी अच्छा अपना पहाड़ी समाज है, रहने लायक मतलब बढ़िया है यहाँ पे। और दूसरा, अगर कभी जैसे कहीं आपका बाहर घूमने का मन किया तो 5-10 किलोमीटर में आपको पहाड़ के दर्शन हो जाते हैं। लोग काठगोदाम की तरफ चले जाते हैं, जोली कोट चले जाते हैं, भीमताल चले जाते हैं। मतलब बहुत अच्छा है। लेकिन लोग कहते हैं जैसे पलायन अभी हमने नहीं कर रखा है ना, हम पलायन करेंगे। अभी भी पहाड़ी बाखली में वही गाय बकरी, वही मतलब हर चीज हरियाली, वही साग सब्जी, वही लहराएंगे। बस थोड़े दिनों का इंतजार है। तो इसी प्लान पर आधारित मम्मी कुछ एक गाना गाना चाह रही है जी। पहाड़ छुटी गयो, पहाड़ छुटी गयो, घर बार छुटी गयो, पहाड़ छुटी गयो, घर बार छुटी गयो, परदेश जान ले मेरहिया भरी गयो, परदेश जान ना ले मेरहिया। काट दोबारा तो दोस्तों न्यूट्रेला तो सब ऊपर आ चुके हैं। तो इसका कलर आ रखा है पुलाव का, उसको मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर, क्योंकि कलर थोड़ा सा फेड आया है। ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। लेकिन जो वीडियो में दिखाते हैं तड़कता भड़कता कलर, वो थोड़ा एडिटिंग भी होती होगी, थोड़ा वो मसाले और जो कलर वाले मसाले होते हैं वो यूज करते हैं। तो नॉर्मल इसका कलर है, लेकिन हमें कलर से क्या करना है, स्वाद से मतलब है। स्वाद देखते हैं। हम इसमें बैठ के खा लो। हाँ बैठ के खाओ ना, हाँ बैठ के खाओ। वाह, सही हो रहा है। स्वाद को मैं 10 में से 10 दूंगा, बट कलर को 10 में से 7 दूंगा। ओवरऑल एवरेज निकाल लो कितना हो गया, 20 में से 17 नंबर। जब गर्मी स्टार्ट है नहीं दगड़ियों, हम भतर भतर हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वेट काफ़ी बढ़ गया है। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा वेट किसका गेन हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा वेट है 86 किलो 70 ग्राम। तो दगड़ियों मैं 86 किलो काटे रही हूँ। 200 ग्राम कम हुआ है रंजना का, 500 ग्राम वेट कम हुआ है तुम्हारा। 69 किलो 450 ग्राम। हमार कलड़ी वेट हो दगड़ियों 56 किलो 900 ग्राम। तो दगड़ियों ब्याह 5:30 बज गई और अब रंजना और मैं जा रहे हैं एक छोटी सी आउटिंग के लिए। अपन घर भाई मन बैलूंगा लीजिए में जानी, अगर बीच बीच में दौड़ जा पड़नी दगड़ियों खाली पीड़ रह जाएंगे, मूड खराब हो जाता। मैं अगर था बहर अपन दगड़े स्कूटी में बैठा है ये मूड फ्रेश करने के लिए था। हाँ तब कौन मम्मी मगर घर में सुख शांति कहीं। तो अभी हमारे मम्मी पापा सोए हुए हैं दगड़ियों, तो जब ऐसे सोए होते हैं उनकी नींद डिस्टर्ब नहीं करनी होती है, तो हम लोग चिट छोड़ के चले जाते हैं। जब हमने पांडे जी को भी लगाया था तो सुबह हम क्या बनाना है करके हम गैस में या कभी किचन की दीवारों पे चिट लगा देते थे। तो उसके लिए हमने ये देखो ये स्टिकी पैड ले रखे हैं, इसमें लिख देते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं या ये बनाना है आज, ऐसे करते तो काफ़ी हेल्पफुल होती है। अरे ईजा बाजू सोए हुए हैं तो उनको उठते ही झस्सन हो कि हला मैं चल बारी कहाँ ज्ञान कभी, तो हमने एक वहाँ पे स्टिकर लगा के छोड़ा है। तो उस स्टिकर में हमने क्या लिखा है वो रंजना पड़ेगी। आप मम्मी जब उठेगी तो सबसे पहले वो चाय बनाने के लिए किचन में आएगी, तो इसलिए हमने ये गैस के वहाँ पे स्टिकर लगा रखा है। अब पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्टिकर में क्या लिखा है पढ़ो। रंजना और मैं तुम लोगों से परेशान होकर घर छोड़ के जा रहे हैं, हमारी गीतांश का ध्यान रखना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसी मेरी हरकतें होती हैं, ये मैं लिख के जा रहा हूँ दगड़ियों। इसी बीच मेरे पापा उठ चुके हैं, अब उनको अपने ही सामने ये संदेश पढ़ाते हैं। आ चुके हैं दोस्तों पापा और सीधे डायरेक्ट संदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये पढ़ो कहाँ पे लगा हुआ है संदेश, पहले तो ये देखो। रंजना और मैं तुम लोगों से परेशान होकर घर छोड़ के जा रहे हैं, हमारी गीतांशी का ध्यान रखना। गीतांशी नहीं हो रही है, मुझे उसको भी ले जाओ अपने घर से। तो दगड़ियों रात तक 10:30 बज गई और अब समय सब्सक्राइबर सवाल सेशन। तो वो सवाल हमसे पूछा था रोहित नयाल
जो कि अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। तो वो ये बोलते हैं, पवनदा मैं समूह ग की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल पूछिए। तो उन्होंने सवाल पूछा है मुझसे कि उत्तराखंड के किस साहित्यकार का मूल नाम रमेश सिंह था। तो नयाल जी ये तो बहुत शिथिल सवाल छू। हमारे उत्तराखंड के एक बहुत महत्वपूर्ण बहुत महान लेखक साहित्यकार वही शैलेश मटियानी जी, उन्हीं का बचपन का नाम कह लो या सर्टिफिकेट वाला मूल नाम कह लो, वो था रमेश सिंह। ठीक है। और शैलेश मटियानी ही वो शख्स है जना नाम पर, जना याद में हमारे उत्तराखंड सरकार द्वारा हर साल जो अपन शिक्षा क्षेत्र में जो शिक्षक जो अध्यापक भल काम करनी नंतर उनका भली का पढ़ूनी उन्हें भर रिजल्ट लहूँ और नंतर और जो मतलब स्कूला लीजिए शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी काम करनी उनका हर साल कुछ शिक्षकन का सिलेक्ट करवे पुरस्कार दी जा शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार। ठीक है ना। तो उन्हीं का मूल नाम था रमेश सिंह और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि पूछ ली जाती हैं समूह ग एग्जाम में। एक तो है हौलदार करके, ठीक है, और एक है वो बोरीवली से बोरी बंदर, ठीक है, और एक दाजू करके भी कहानी है या कहानी है वो शायद शेखर जोशी जी की है। ठीक है। शेखर जोशी जी भी एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं हमारे उत्तराखंड के। कोसी का घटवार भी उनकी एक बहुत अच्छी रचना है। तो ये सब है। आशा कर लूँ कि आपका जवाब मिल गया होगा। और अगर आप लोगों के भी कोई भी सवाल है उत्तराखंड से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने नाम और पते के साथ। अगली वीडियो में तुम्हारा नाम आ दगे तुम्हारे सवाल जवाब में पक्का दूँ। तब तक कमेंट करते रहो। ब्लॉग भल लागो तो लाइक कर दिया, कुछ सीखने को मिला हो, आपके चेहरे पे मुस्कान आई हो, हंसी आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। किले की तुम्हार हर एक कमेंट मिला पढ़ूँ, रंजनाला पढ़े, मेरी इस बाबूला पढ़नी और बाद में आप गीतांशी ला पढ़े। बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग आते मुलाकात हुई। तब तक अपन ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा, नस है दूर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय। हमारी गीतांशी की तरफ से भी आपको बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।